तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की बात करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली के 3 स्कूलों से वैकेंसी आ रही है और तीनों ही स्कूल से आपकी परमानेंट वैकेंसी निकली है, जिसके लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बारे में डिटेल देखेंगे, आज की ही ये वैकेंसी है और इसके साथ-साथ अन्य 5 प्राइवेट स्कूलों से वैकेंसी आई हुई है, वो भी आपके दिल्ली बेस्ड ही हैं बट काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके और ये सारी वैकेंसीज़ के नोटिस और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, तो उसे आप जॉइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वैकेंसी और डिटेल्स कहाँ से आ रही है। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट, ठीक है, परमानेंट पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर रहे हैं और आपने ये वैकेंसीज काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं, तो आप इस स्कूल के बारे में जानते होंगे। ये दिल्ली बेस्ड 3 एयरफोर्स स्कूल्स हैं। वो 3 स्कूल कौन कौन से, उसके नाम आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 एयरफोर्स स्कूल हैं, इन तीनों के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आती है और इसमें आपकी परमानेंट पोस्ट पे निकली हुई है वैकेंसी और सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। जो 7th पे स्केल होता है वही सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपके 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और 31 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है बिटवीन 9 AM टू 1 PM। टाइमिंग आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइम के बीच में आप जाकर के स्कूल के रिसेप्शन पर आपको फॉर्म सबमिट करके आना होगा, एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज। तो जॉब यहाँ पर जब होगी आपकी तो 5 ही दिन की होती है, सैटरडे संडे इस स्कूल में छुट्टी होती है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन आपने देख लिया 31 जनवरी, ठीक है। फ्राइडे के दिन तक दोपहर के 1 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कहाँ फॉर्म सबमिट करना है? 3 स्कूल हैं आपके, तो तीनों में से आपको सबमिट करके आना है, चाहे किसी भी एक के लिए अप्लाई करें आप। फॉर्म आपको इसी जगह पे सबमिट करके आना है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, गेट नंबर 1 पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रुपीज़ बात करें तो 500। ये 500 देख करके आप इसको छोड़ मत दीजिएगा, अप्लाई इसके लिए जरूर कीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और इसमें सैलरी अच्छी मिलेगी आपको, सच में आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। 500 रुपीज़ आपकी यहाँ पर फीस रखी गई है, टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ओनली। तो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लीजिएगा आपके नियरेस्ट ब्रांच से। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये 2 स्कूल की वेबसाइट, एक टैप्स है, ठीक है, और एक बाल भारती स्कूल है। इन दोनों स्कूल की वेबसाइट पे है, किसी भी स्कूल की वेबसाइट पे चले जाएं आप, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उससे आप एक बार डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसे कंप्लीटली फिल करेंगे, देन आप उसको एनवेलप में डाल के और फिर आपको सेंड करना है। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड बिटवीन 20 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025 ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज बिटवीन 9 AM टू 1 PM एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड या कंसिडर्ड, ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज, ठीक है। तो आपको सबमिट करके आना है जल्द से जल्द, समय आपके पास मात्र 9 दिन का है। कैंडिडेट्स आर टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपका होगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट्स आपको उसके अंदर में डालना है, साथ में वो एप्लीकेशन फॉर्म तो डालना ही डालना है। और उसके बाद डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास पीजी हो या वट एवर। उसके बाद आपके पास जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री है, यानी बीएड की डिग्री आपके पास, एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो भी आप, जो कि काउंटर साइंड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। साथ में सीटेट आपने जो पास करा हुआ है, अगर पीजीटी के लिए है तो सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, बाकियों के लिए अगर सीटेट रिक्वायर्ड है तो आप उसको भी उसके अंदर टेस्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एज, जो आपका एज कैलकुलेट होगा 31 जनवरी 2025, इस दिन से आपका एज कैलकुलेट होगा, तो इस डेट का ध्यान में रखिएगा। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट, फिर जब आप अप्लाई कर देंगे तो आप सभी की एक लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड होगी, जिसमें जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के लिए आपकी जो लिस्ट है वो आपकी कब आ जाएगी वेबसाइट पे? तो 17 फरवरी 2025 मंडे के दिन आपको स्कूल की वेबसाइट पे वो लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आपका नाम है तो आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 95% आपको सिलेक्ट किया ही जाएगा अगर आपके फॉर्म में सारी जानकारी सही है। तो रिटन टेस्ट की जो आपकी डिटेल्स है वो इस प्रकार है, जिसमें आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 1 मार्च 2025 को सैटरडे के दिन आपका पेपर है वो उस दिन होगा। पीजीटी के सभी पोजीशंस पे आपके 9:30 से 11:30 के बीच में पेपर होगा। पीआरटी के सभी पोजीशंस पे 9:30 से 11:30 के बीच पेपर होगा। टीजीटी के सभी पोजीशंस पे 12 से 2 बजे के बीच पेपर होगा। नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपके 12 से 2 बजे के बीच में पेपर होगा। वेन्यू आपका पेपर का क्या रहेगा? तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली आपका वेन्यू रहने वाला है एग्जामिनेशन का। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एंड टाइप ऑफ वैकेंसी आर टू सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन। मोर देन 1 पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट। तो अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और वैकेंसीज की डिटेल्स पे। सबसे पहले देखिए पीजीटी केमिस्ट्री का पोजीशन है, रेगुलर पोस्ट रहेगा, 2 वैकेंसी है। मास्टर्स आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में यानी केमिस्ट्री में होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना जरूरी है। इसके बाद कोई भी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2 बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की, जो कि ये भी परमानेंट पोस्ट रहने वाला है, 1 वैकेंसी आपका रहेगा इसमें।
मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो ग्रेजुएशन हो यानी तो आपके पास यहाँ पर मास्टर्स हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री मेंशन किया है यहाँ पर। साथ में बीएड होना रिक्वायर्ड है यहाँ पर। सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना यहाँ पर रिक्वायर्ड है। टीजीटी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए टीजीटी हिंदी या संस्कृत की बात करें तो ये भी रेगुलर पोजीशन रहने वाला है। एक वैकेंसी आपकी मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास बीएड होना जरूरी है और सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर पोस्ट एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विद हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। साथ में बीपीएड आपके पास अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी मैथ्स का। ये भी परमानेंट पोस्ट है। एक वैकेंसी है। मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास मैथ्स में 50% मार्क्स के साथ है। और उसके बाद मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और स्टैटिस्टिक्स है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। अब आते हैं पीआरटी के पोजीशंस में। 2 वैकेंसी पीआरटी में रेगुलर परमानेंट पोस्ट पे है। जरूर अप्लाई करें इसके लिए। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। यानी तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपके पास और साथ में 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन है बीएलएड तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट या स्टेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स पढ़ाने में तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन। ये भी परमानेंट पोस्ट है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट यानी तो बीपीएड तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं। एक वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट ये भी रहेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। बीकॉम होना चाहिए। अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए। एलडीसी अकाउंट्स एक वैकेंसी है। सीनियर सेकेंड यानी 12th हो, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये सब जानकारी हो आपको, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी एडमिन 3 वैकेंसी है। ये भी परमानेंट पोस्ट है। 12th टाइपिंग स्पीड और एमएस ऑफिस कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर परमानेंट वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पर एज में छूट भी, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो आपको छूट भी मिलती है यहाँ पर। बाकी अब देखिए पीजीटी में 36 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। टीजीटी में 32 ईयर्स है। पीआरटी में 30 ईयर्स है। असिस्टेंट जितने भी पोस्ट है उसमें 50 ईयर्स है। एलडीसी में 27 साल है। ड्राइवर में 18 से 27 साल है। उसके बाद देखिए एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज पर द रूल्स एक्सप्लेन या सीबीएसई बायलॉज। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी इन पीआरटी कैटेगरीज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन हुई है उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट एज नॉट एक्सीड 45 ईयर्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है तो उसको भी एक बार आप रीड कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। तो अगर आप फॉर्म में सब कुछ सही फिल करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। टाइमिंग आपने देख ली है और समय भी आपने देख लिया है। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका लिस्ट 17 फरवरी 2025 को आएगा और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी होस्टेड ऑन द स्कूल्स वेबसाइट टेंटेटिवली ऑन 10th of March 2025। इस दिन आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इंटरव्यू का भी टेंटेटिव डेट आपको पता है। तो 1 से 2 महीने के अंदर में आपके हाथ में नौकरी होगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि एयरफोर्स स्कूल से आ रही थी। 3 एयरफोर्स स्कूल है, इसके बारे में ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी देखिए जो कि आज ही निकली है इंद्रप्रस्थ स्कूल से। 2 स्कूल है, सेम स्कूल के 2 ब्रांचेस है, एक द्वारका में है, एक पश्चिम विहार में है। यहाँ पर आपके यहाँ पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जिसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएट बीएड प्रेफरेबली सीटेड क्वालिफाइड टीचर्स विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। कोऑर्डिनेटर सीनियर स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड मिस्ट्रेस प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स और अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में देखिए मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, हिंदी है। इन सभी में आपके टीजीटी लेवल पे आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी हिंदी, पीआरटी जनरल और पीआरटी सीएस में वैकेंसी है। एनटीटी की रिक्वायरमेंट है और साथ में कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस है। कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई विद द लेटेस्ट कॉपी ऑफ रिज्यूम एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ विद इन 10 days टू द डायरेक्टर एट jobs@indraprasthaschool.com। इस मेल आईडी पर आपको जस्ट ईमेल कर देना अपना रिज्यूम और आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कीजिएगा किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगली वैकेंसी एपीजे एजुकेशन, इससे वैकेंसी आ रही है। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर वेरियस पोजीशंस इन एपीजे स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में एपीजे स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस है, उन सभी के लिए यहाँ पर कमांड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है जिसमें देखिएगा पीपीआरटी यानी प्री प्राइमरी टीचर्स ऑल सब्जेक्ट्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर्स में देखिएगा तो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सीएस है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल साइंस, ये आपके पीआरटी लेवल पे आपकी वैकेंसी है। टीजीटी में बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, फ्रेंच, मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और एटीएल कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपकी पीजीटी में बात करते हैं तो ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी एपीजे स्कूल्स हैं उन सभी की वैकेंसी है ये। तो आपको नंबर ऑफ सीट्स और यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी और सारे कवर हो रहे होंगे। केमिस्ट्री है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सीएस और फाइन आर्ट्स। प्राइमरी इंचार्ज है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, स्पेशल एजुकेटर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन है। एक्टिविटी टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स कोचेस की वैकेंसी है।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीबीएसई के जो नॉर्म्स होते हैं वही यहाँ पर भी आपके क्वालिफिकेशंस मांगे जा रहे हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो आज से 7 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब करियर सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल कर देंगे और ऑनलाइन आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड विद इन द लास्ट 6 months एंड अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू बट नॉट शॉर्टलिस्टेड नीड नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखिए, जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल से आ रही है, सेक्टर 10A गुरुगांव से ये वैकेंसी है आपकी। और यहाँ पर आपके कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हेडमिस्ट्रेस का पोजीशन है, कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, मदर टीचर प्राइमरी विंग के लिए रिक्वायर्ड है। पीआरटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीएस और साइंस में रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, फ्रेंच, जापानीज एंड जर्मन में रिक्वायरमेंट है। पीजीटी में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइन आर्ट्स में आपकी वैकेंसी है। डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। एडमिशन काउंसलर, अकाउंटेंट, एडमिन, लाइब्रेरियन, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज और डिजिटल मार्केटिंग हेड, इन सभी की रिक्वायरमेंट है। हायर स्टार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अप्लाई आपको करना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो ईमेल के माध्यम से careers@gdgoenka.gudgaon.org पे आपको मेल करके अप्लाई करना है इसके लिए। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज में आपकी वैकेंसी आ रही है, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट देखिए, हिस्ट्री में आपकी एक वैकेंसी है, फुल टाइम पोस्ट रहेगा। मास्टर्स विद बीएड आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। साइकोलॉजी में आपकी वैकेंसी है, मास्टर्स विद बीएड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ शिक्षण सेवक टीचर्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है 3 साल के लिए आपकी जॉब होने वाली है। कंसोलिडेट सैलरी यानी फिक्स सैलरी पर आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन और सैलरी एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रहेगा। बाकी जानकारी आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या ये वेबसाइट आपको मेंशन किया हुआ है, इस लिंक पर आप विजिट करें, वहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी। ये भी एक एडवर्टीजमेंट थी, इसे भी हमने आपके साथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वैकेंसी सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आ रही है, सेक्टर 8 फरीदाबाद से ये वैकेंसी है। पोजीशंस आपके रहेंगे किंडरगार्टन टीचर की, पीआरटी हिंदी और इंग्लिश की, ग्रेजुएशन विद बीएड आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी केमिस्ट्री और म्यूजिक टीचर रहेगा, ठीक है। प्रेफरेंस सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। सैलरी इज नॉट अ कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। 7 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है। मेल आईडी आपको ऊपर मेंशन की हुई है, fbdsts8@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ और वैकेंसीज है, ताम्रलिप्ता पब्लिक स्कूल, ठीक है। और यहाँ से भी आपकी वैकेंसी आ रही है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। डिफरेंट लोकेशन से वैकेंसीज आती रहती हैं, उन्हें मैं एक बार कवर कर लेता हूँ, तो आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। सेंट जेवियर वैकेंसी हमने देख ली है। लखनऊ पब्लिक स्कूल की, ये आज ही के दिन इंटरव्यू था आपका, तो ये टाइम आपका पास हो गया, क्योंकि 10 AM to 1 PM के बीच में अगर आप लखनऊ में नियर बाय रहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, दिल्ली DPS शहीद पद से वैकेंसी है, लखनऊ में है ये स्कूल, और यहाँ पे आपकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। इसमें देखिए आपकी प्री प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी क्लासेस फॉर 1 to 5, मिडिल स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है, सीनियर स्कूल टीचर और पीजीटी की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, ये तो ईमेल के माध्यम से अप्लाई करना है आपको। vacancies.dpss@gmail.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखिए, मैरी गार्डिनर्स कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। 2 स्कूल है, एक लखनऊ में है और एक कानपुर रोड में है। दोनों जगह पे आपकी वैकेंसी है। वाइस प्रिंसिपल 80,000 सैलरी, पीजीटी में 40,000 सैलरी, आपकी एकेडमिक इंचार्ज की 45,000 सैलरी रहेगी। टीजीटी फीमेल में देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट्स में 30,000 सैलरी रहेगी। पीआरटी है। इस तरीके से आपके काफ़ी सारे पोजीशन हैं, इनको देख लीजिएगा। 28 दिसंबर से आपके फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इसके तब से आवेदन कर सकते हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये कुछ वैकेंसीज आ रही थी। जीडी गोइंका गोरखपुर से वैकेंसी आई हुई है, 7 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।